हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन में, जो आपका सेकंड अप्रोच होता है। जो हमने पीछे पढ़ी थी कि कंडीशंस क्या होती है एक फर्म के इक्विलिब्रियम की, आपको प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर हमने टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच की बात की थी। उसमें ही मैंने आपको बताया था कि दो अप्रोचेस होती है इसको ढूंढने की। तो हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फर्म को इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे मिल सकता है परफेक्ट कंपटीशन के अंडर। वहाँ पर जैसे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू और हमने प्रॉफिट कर्व निकाली थी, और इसमें हम लोग मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वीडियोस की पीडीएफ फाइल्स मिल जाएगी, और साथ ही में फेसबुक पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं मुझे वहां पर। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर तो आप मुझे वहां पर पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। अब क्या है, द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर जो मेथड है कि फर्म के इक्विलिब्रियम को ढूंढने का, उसको क्या कहा जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के नाम से उसको जाना जाता है। फर्स्ट अप्रोच हमारा क्या था, दैट इज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, ये हमारा पहला अप्रोच था। और सेकंड क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच है। अब इसका मतलब क्या होता है, वैसे तो हमने रेवेन्यू और कॉस्ट चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ। द एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट में कोई भी एडिशन होता है बाय प्रोडक्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ कॉमोडिटी, किसी भी कॉमोडिटी की प्रोडक्शन को बढ़ाकर टोटल कॉस्ट में कितना फ़र्क आ रहा है ना, वो हमें क्या बताता है, मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे हम पीछे वाले यूनिट, आगे वाले यूनिट में से पीछे वाला यूनिट माइनस करवा के निकालते हैं ना, वही सिस्टम है, उसको क्या कहा जाता है, मार्जिनल कॉस्ट। ये मैं आपको बता भी दूंगी एक बार। लाइकवाइज क्या है, एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू में क्या एडिशन मेड हुआ है, बाय द सेल ऑफ वन मोर यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ना कि यहाँ पर एक यूनिट जब मैंने सेल किया मुझे 10 रुपये मिले, दूसरा यूनिट मैंने जब सेल किया तो मुझे 20 रुपये मिले। ये तो मेरा क्या निकल रहा है, टोटल रेवेन्यू निकल रहा है। ये मेरा जो मैं मनी रिसीव कर रही हूँ वो निकल रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे ढूंढते हैं, एडिशन मैंने मेड की ना, यहाँ पे पहले एक लिया था, दैट इज सेकंड क्या है, एडिशन मेड, मतलब मैंने एक और यूनिट सेल किया है, तो सेल करने से एक और यूनिट मुझे कितना का फ़ायदा हुआ, 10 रुपये का, ठीक है ना। तो 10 रुपये क्या आ जाएगा, मेरा मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। सेम कंसेप्ट ही आपका मार्जिनल कॉस्ट वाला है। तो इन ऑर्डर टू नो दी पोजीशन ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर हमने मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट को मार्जिनल रेवेन्यू से कंपेयर करेंगे। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मतलब यहाँ पे फ़ायदे की बात है, देखो मुझे कितना मनी रिसीव हो रहा है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मुझे खर्चा कितना लग रहा है। आपको यहीं से पता लग गया होगा कि अब हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट से तो क्या होगा, रेवेन्यू कम है कॉस्ट से या इक्वल है तो क्या क्या चीज़ें आपकी हो सकती हैं। तो ये है आपका कंपैरिजन। एक जो फर्म है अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगी जब तक उसका क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा होगा मार्जिनल कॉस्ट से। इसीलिए मैंने आपको कहा है, जब आप रेवेन्यू और कॉस्ट को पढ़ते हो आपको उसको टर्म को देखकर ही पता लग जाएगा। अगर मुझे पैसा ज़्यादा मिल रहा है बेचने से, मेरा रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट मुझे, प्रोडक्शन कॉस्ट मुझे कम लग रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे फ़ायदा होगा। तो फर्म तब तक क्या है, अपनी प्रोडक्शन करती रहेगी। लेकिन अब फर्म वुड रिड्यूस इट्स प्रोडक्शन, लेकिन फर्म अपनी प्रोडक्शन को कम करना शुरू कर देगी। ये कंडीशन क्या है, जब आपका लॉस हो रहा है, मतलब रेवेन्यू मेरा कम हो गया कॉस्ट से, खर्चा मुझे ज़्यादा पड़ रहा है, रेवेन्यू मुझे कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, फर्म धीरे धीरे अपनी प्रोडक्शन को कम करना शुरू कर देगी। अब जो थर्ड पॉइंट है ये ध्यान से समझिएगा। अ फर्म वुड नॉट लाइक टू मेक एनी चेंज इन प्रोडक्शन, फर्म अब कोई भी चेंज नहीं लाना चाहेगी प्रोडक्शन में। जब क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट के। इक्विलिब्रियम का मैंने बहुत बार आपको बताया है कि ऐसा पॉइंट होता है ना, जहाँ से क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ से फर्म बिल्कुल भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना चाहती अपनी आउटपुट को, वो वहीं पे खड़ी है क्योंकि उसको अपना पॉइंट मिल गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, और वहाँ से वो बिल्कुल दूर नहीं जाना चाहती। तो यही है इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब जहाँ पर रेवेन्यू
मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट के, दैट विल बी द फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। आगे डिस्कस करते हैं इसको। सो फर्स्ट कंडीशन अब क्या निकल कर आई है फर्म के इक्विलिब्रियम की? ये निकल कर आई है कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल हो जाए? मार्जिनल रेवेन्यू की। ये नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा है? अब मैंने कंडीशन तो बता दी कि हाँ जी भाई मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो मार्जिनल रेवेन्यू के, लेकिन ज़रूरी नहीं ये हर जगह पर लागू हो। कंडीशन ये होनी तो चाहिए लेकिन ये हर जगह पे लागू नहीं होती। कहीं भी अगर मेरा मार्जिनल कॉस्ट इक्वल आ रहा है मार्जिनल रेवेन्यू के, ज़रूरी नहीं फर्म को वहाँ पर इक्विलिब्रियम मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर कहा है इट इज़ नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। A firm may not get maximum profit even when its marginal cost equal to marginal revenue। ज़रूरी नहीं है अगर मेरा MC इक्वल टू MR आ जाए तो मुझे इक्विलिब्रियम मिलेगा। इसी वजह से क्या हुआ कि हमें एक सेकंड कंडीशन लेकर आनी पड़ी, जो क्या है? MC कर्व मस्ट कट MR कर्व फ्रॉम बिलो, जो कि बहुत बार हमने ये कंडीशन पढ़ी है। प्रीवियस में भी मैंने जब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बताया था उसकी जो कंडीशन थी उसमें भी ये था ना कि MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम द बिलो। वैसा ही ये वाला पॉइंट है। एक तो क्या हो? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो मार्जिनल रेवेन्यू की। सेकंड क्या है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट कट द MR कर्व फ्रॉम बिलो से उसको कट करके जाए। तो ये सेकंड कंडीशन होगी। या फिर हम कह सकते हैं जो स्लोप है MC कर्व का वो थोड़ा सा स्टीपर होगा देन द स्लोप ऑफ MR कर्व। ये आपको बाद में पता लग जाएगा। अकॉर्डिंग टू मार्जिनल एनालिसिस अ फर्म वुड देयरफॉर कहाँ पर इक्विलिब्रियम होगी? जब ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही होगी, दोनों की दोनों। आपने ये ध्यान रखना है कि ये नहीं देख लेना कि MC इज इक्वल टू MR आ गया तो फर्म को इक्विलिब्रियम मिल गया, ऐसा नहीं है। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होना उतनी ही ज़रूरी है, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन याद रखनी है, MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम द बिलो पॉइंट। अब बात करते हैं कि कर्व बनेगी कैसे। अब ये ध्यान से समझना कि अब कर्व को बनाना कैसे है। परफेक्ट कंपटीशन में अच्छा ये होता था ना कि MR इक्वल टू AR, बहुत बार पढ़ा है हमने। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होता है, प्राइस पर यूनिट होता है, वो मार्जिनल रेवेन्यू के बिल्कुल इक्वल होता है, जो कि मैंने परफेक्ट कंपटीशन जब चैप्टर शुरू ही करवाया था तो हमने ये चीज़ बनाकर देखी थी उसमें। तो वहीं यहाँ पर क्या है? लागू होगा। ये हम बना लेते हैं। अब कैसे ये कर्व्स आपकी बनेगी? इसमें देख लेते हैं कि पहले हम बनाते हैं अपनी AR और MR कर्व। ये देखते जाइए। अगर ये हमारी क्या बनी है? एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि ये इक्वल होता है ना, प्राइस रिमेन द सेम। ये आपका जैसे प्राइस है P, और यहाँ पर भी मैं लास्ट में P ले लेती हूँ। मतलब PP क्या है मेरी? एवरेज रेवेन्यू और एज वेल एज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो गया। अब फिगर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब अगर आपको याद हो MC कर्व U शेप होती है। MC कर्व क्या होती है? U शेप होती है। ऐसे करके कट करवाते थे ना, ये हमारी जैसे कर्व्स बनती होती थी MC कर्व, उसको नीचे से कट करके जाती थी, वैसे ही क्या होती, तो ये भी U शेप है। इसमें हम बिल्कुल इसमें क्या बनाएंगे? U शेप बनाएंगे। अब U शेप बना लेते हैं इसको। ये लीजिए, ये हमारी क्या बन गई? MC। MR क्या हो गई? आपकी PP। और MC क्या होगी? ये वाली कर्व जो आपकी U शेप हो रही है। अब यहाँ पर जहाँ पर ये कट कहाँ पर कर रही है, ये देखो, ये हम पॉइंट A ले लेते हैं, ये पॉइंट B ले लेते हैं, ये O आ गया। नीचे आपने क्या लेनी है बच्चे? आउटपुट लेनी है। और Y एक्सिस पे आप कुछ भी रेवेन्यू या कॉस्ट ले सकते हैं। ये आपकी क्या हो जाएगी? आउटपुट हो जाएगी। अब यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पर आपको A पॉइंट मिला है ON, और B पॉइंट पे हमने ले लिया OM। ये हमने पॉइंट्स ले लिए हैं। इन फिगर MC कर्व इज कटिंग MR कर्व PP है 2 पॉइंट्स, हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। A और E लिखा है तो हम यहाँ पे E ले लेते हैं, B ले लिया। यहाँ पर हम लोग क्या है? E को ले लेते हैं। तो ये क्या होता है बच्चे कि ये हमें 2 पॉइंट्स मिल गए जहाँ पर आपका MC इक्वल है MR की। ये देखो, अब ये कंडीशंस जो फुलफिल नहीं होगी या क्यों नहीं होगी वो बताने की कोशिश की गई। A पॉइंट पे भी MC इक्वल है MR के, और E पॉइंट पे भी इक्वल है, दोनों पॉइंट्स पे इक्वल है ना।
अब फर्म ने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना शुरू कर दिया, ON से लेकर OM तक। ये वाला फर्म ने अपना प्रोडक्शन क्या है, बढ़ाना शुरू किया। जब उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया तो क्या हो रहा है, उसकी मार्जिनल कॉस्ट धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये है ना, ये देखो मार्जिनल कॉस्ट कम होती जा रही है। अब अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ, ये जो पहले है ON से पहले कंपेयर करके देखो, यहाँ पर कौन सी कंडीशन मिल रही है, MC, ये वाली कर्व है ना MC वाली, ग्रेटर देन MR, ठीक है ना, मतलब कॉस्ट यहाँ पे मुझे ज़्यादा पड़ रही है ये वाले पॉइंट पे। लेकिन जहाँ तक आ जाओ जो हमने नीचे बनाई है यहाँ तक, यहाँ पर हमें क्या पता लग रहा है कि जो आपकी धीरे धीरे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो ना, तो आपकी MC क्या होती जा रही, कम होती जा रही है, बट बी लेस देन MR। MR से तो क्या हो रही है, कम ही है ना। मतलब यहाँ पर फर्म अपनी प्रोडक्शन क्या करेगी, करती जाएगी। क्यों, क्योंकि रेवेन्यू तो उसको ज़्यादा मिल रहा है ना, मार्जिनल कॉस्ट से, ये जो हमने कंडीशन पढ़ी थी। इट मीन्स प्रोड्यूसिंग फ्रॉम ON टू OM, अगर वो प्रोड्यूस करता है इनके बीच में, ON से और OM के बीच में, तो इसका मतलब फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। अब पॉइंट A की बात करते हैं। पॉइंट A इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, क्योंकि क्या है बच्चे कि ON लेवल पर अगर हम देखें प्रोडक्शन कम हो रही है ना, यहाँ पर कंपेयर करके देख लो ना A पॉइंट को और E पॉइंट को, यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रही है। दूसरी बात क्या है, जब हम इससे पीछे की तरफ देखते हैं ना, तो कॉस्ट हमारी ज़्यादा थी मार्जिनल रेवेन्यू की। इसका मतलब अगर ये यहाँ पर भी आ जाती है, हमारी फर्म यहाँ पर आ जाती है, MC इज इक्वल टू MR कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। लेकिन क्या दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है? दूसरी कंडीशन क्या थी, MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम बिलो। यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो अबव से कट करके जा रही है, बिलो से थोड़ी कर रही है। मैं अगर MC बनाऊंगी तो अबव से कट करके जा रही है ना इसको, लेकिन E पॉइंट पे आ जाओ, ये बिलो से कट करके जा रही है, तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन वहाँ पे फेल हो गई, मुझे इक्विलिब्रियम नहीं मिल पाएगा। इफ़ फर्म प्रोड्यूस मोर देन OM यूनिट्स, अब अगर क्या है, फर्म OM यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करे, तो भी वही कंडीशन आएगी जो पहले वाली थी, दैट MC इज़ ग्रेटर देन MR। कंडीशन तो वही है, इसमें भी क्या होगा, लॉस होगा। इसलिए हमें E रिप्रेजेंट करेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट को। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। फर्स्ट कंडीशन MC इज इक्वल टू MR, सेकेंड कंडीशन कि MC कर्व कट करके जा रही है बच्चे MR कर्व को फ्रॉम द बिलो पॉइंट, तो E हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशंस है जो आपकी फुलफिल हो रही है और फर्म को यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो हम अगर ये देख लें, OM से अगर कोई मोर प्रोडक्शन करता है या कम प्रोडक्शन करता है, तो प्रॉफिट्स हमेशा क्या होंगे, मैक्सिमम से कम ही रहने वाले हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वहीं पर होती है जहाँ पे दोनों कंडीशंस क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। इसी वजह से हमने E पॉइंट है जो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट लिया है। अगर A की बात करें, A में मैंने आपको बता ही दिया कि MC इज इक्वल टू MR, तो सही है, ये तो कंडीशन फुलफिल हो रही है जो मैंने आपको पढ़ाया भी था। नेसेसरी कंडीशन ज़रूर है लेकिन सफिशेंट नहीं है। ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर भी MC MR दिख गया इक्वल है वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, ऐसा नहीं है। इसी वजह से हमने आगे का पॉइंट देखना है जहाँ पे मैं एक तो मैं प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर सकती हूँ और मेरी दोनों की दोनों जो कंडीशंस थी ना इक्विलिब्रियम की, वो फुलफिल भी हो पा रही है। इसलिए A को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं लेंगे, E को इक्विलिब्रियम पॉइंट लेंगे। तो इन शॉर्ट मैं आपको कह सकती हूँ कि फर्म इक्विलिब्रियम पे कहाँ पर होता है, जहाँ पर उसकी जो दोनों कंडीशंस हमने पढ़ी हैं वो क्या हो जाएं, फुलफिल हो जाएं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि A पॉइंट क्यों नहीं है, ठीक है ना, और E पॉइंट क्यों है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, आपको और भी अच्छे से पता लग जाएगा कि कर्व कैसे बनाई गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।